हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, हम देखो फर्स्ट जो चैप्टर है फिजिक्स का मात्रक मापन मापक, उसके टॉप 50 क्वेश्चन या और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो आपको अलग अलग क्लासों में कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी सारे भी जितने भी इस इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सर आपको कराऊंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। तो देखो इन फर्स्ट ऑप्शन है जूल पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है किलो वाट घंटा, और थर्ड है अश्व शक्ति, और ऑप्शन डी है वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किलोवाट घंटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और ठीक है, जैसे किलोवाट घंटा ये जो विद्युत ऊर्जा उसकी 3.6 जूल है, ये उसका है। ठीक है, कई बार ऐसे भी देता है 36 × 10⁵ जूल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है किलोवाट, और सेकंड ऑप्शन कैलोरी, और ऑप्शन सी है वाट सेकंड, ऑप्शन डी है जूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किलोवाट होगा। ठीक है, और हमारा सवाल नंबर 3 है कि प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर विभवांतर विभवांतर की होती है वोल्ट, और धारा की पूछे तो एम्पियर होगी। ठीक है, ये मात्रक है। और ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोधकता। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है कि ऐसा इकाई ओम पर मीटर होता है, महो होता है, ऑप्शन सी है ओम मीटर, और ऑप्शन डी है ओम। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ओम मीटर होगा। ठीक है, ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। देखो ठीक है, और ये देखो एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं एक मिनट आपको एक बता देना चाहता हूँ। देखो जो प्रतिरोधकता है उसका फॉर्मूला होता है R × A × L होता है। ठीक है, R यानी प्रतिरोध, और A यानी एरिया, L यानी लंबाई। ठीक है, तो तार की लंबाई है, हर एक तार का एक अलग प्रतिरोधक, यानी हर एक तार के विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में एक बता देता हूँ। देखो जो P बराबर R × A/L है। देखो R को ओम में मापा जाता है, A को मीटर स्क्वायर, और इस ए का मीटर होगा, मीटर से मीटर कट के ओम पर ओम मीटर आ गया। ठीक है, ऐसे होगा उसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो भाई देखो मैंने इसको तो आपको सही पता होगा, तो फिर भी ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है आवेश। तो इसका आपको सभी को पता है कि इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ आर बराबर इसने ये क्या है वी बराबर आई, बस यही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो ये सूत्र दे भी रखा है, और क्वेश्चन नंबर 6 है प्रतिरोध का मात्रक आ गया ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही सही आंसर होगा ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और ये देखो इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आवर्धन की इकाई क्या होती है, सेमी होती है, डायोप्टर होता है, इसमें से कोई नहीं, या न्यूटन होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं। आवर्धन, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। न्यूटन है वो दाब की इकाई होती है, और बल की इकाई होती है। ठीक है, डायोप्टर होती है, लेंस, ये तो आगे आ जाएगी। ठीक है, ये देखो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई। विद्युत शक्ति न्यूटन होती है, कैलोरी कैलोरी होती है, जूल होती है, ऑप्शन डी है वाट होती है। तो विद्युत शक्ति को हम किस में मापते हैं, विद्युत शक्ति को हम वाट। ठीक है, एक मैं ऑप्शन देख लेता हूँ मैं,
सही ना, हाँ ऑप्शन सी है वाट, यानी किलोवाट। जो विद्युत शक्ति वाट में, और जो विद्युत एनर्जी जैसे हम इसका क्या बोलते हैं, हम घरों में यूज करते हैं, वो KW में आती है, किलो वाट घंटा में आती है, ठीक है। और लेंस इकाई देखो आ गया ना, क्वेश्चन है लेंस की क्षमता की SI मात्रक, SI मात्रक इसमें मीटर में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, जूल में मापते हैं, ऑप्शन डी है न्यूटन। इसका जो सही आंसर होगा, वो लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। देखो सही ना, डायोप्टर ऐसे ही, इसे डी द्वारा अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये आ गया भाई। नेक्स्ट सवाल है 10th नंबर सवाल है, फोक्स दूरी की SI इकाई क्या है? फोक्स दूरी, फोक्स दूरी इसमें मीटर में या सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी है मिलीमीटर, ऑप्शन डी है डेसीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मीटर होगा, ठीक है। एफ बराबर आर बराबर F/2 होता है, F/R/2 होता है, ठीक है, ऐसा सूत्र होता है क्या। फोक्स F यानी फोक्स दूरी, R यानी जो त्रिज्या होती है, ठीक है। ये आ गया देखो, KW की बात कर रहा था ना, तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रा क्या होता है, तो इसका मैंने जो आपको बता रखा है, इसका किलोवाट, KW किलोवाट घंटा आता है, ठीक है। सवाल नंबर 12 आ गया भाई, ठीक है। सवाल नंबर 12 क्या कहते हैं, दो प्रतिरोध ऐसे कही, ये फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ओम मीटर होगा, ठीक है, आप सभी को पता है। और ये NTPC में आ गया, ठीक है। NTPC में सवाल है कि निम्न में से एक ऐसा मात्रक नहीं है, तो ऐसा ही मात्रक देखो भाई, ऐसा ही मात्रक कौन सा नहीं है, न्यूटन दाब का हो गया, एम्पियर हो गया, ओम हो गया, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कैलोरी होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 14 कि लंबाई की ऐसा इकाई क्या है, लंबाई, लंबाई किसमें मापते हैं, ऑप्शन ए है मील, ऑप्शन बी है इंच, ऑप्शन सी है फीट, और ऑप्शन डी है मीटर। ऐसा इकाई पूछा है भाई, तो लंबाई हम किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और त्वरण, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है, त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का देखो, जिसको त्वरण का सूत्र पता है वो आराम से निकालेगा। त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए बराबर यानी विस्थापन, वेग बटा समय होता है, वेग। अब वेग, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समय सेकंड होता ही है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखो किस में दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही होगा ना, देखो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, ठीक है, 60। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रेडियोधर्मिता की ऐसी इकाई क्या है, तो रेडियोधर्मिता की ऑप्शन ए है बेकुरेल, ऑप्शन बी है क्यूरी, ऑप्शन सी है फेराडे, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो भाई इसका जो ऐसा ऐसा ही पूछा, तो बेकुरेल, बेकुरेल होगा, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने भी रेडियोधर्मिता की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नामकरण दिया था, ठीक है। और फेराडे ने विद्युत से रिलेटेड है भाई, ठीक है, ऑप्शन ए सही है देखो। और ये कुछ दे रखा है, जैसे मीटर, तो लंबाई मीटर में होती है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, और समय सेकंड में होता है, और विद्युत धारा एम्पियर, और ताप केल्विन, यानी जैसे के सिंबल है, ये सिंबल भी याद रखना, ठीक है, ये देखो। और मोल पदार्थ की मात्रा होता है, और एक और होता है जो तीव्रता केंडला में होता है, टोटल 7 है, 7 एक दे नहीं रखा इसने। और एक सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि भार की ऐसी इकाई क्या है, भार, तो भार देखो, ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है डाइन। अब देखो बाहर, अब सबको लगा गई कि इसका आंसर होगा किलोग्राम, नहीं, तो भाई द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, भार, भार को न्यूटन में मापते हैं, ठीक है, ये देखो भार को न्यूटन में मापते हैं, ऑप्शन सी है देखो, हाँ मैंने बोला था,
देखो द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं, भार को हमेशा ध्यान रखना न्यूटन में मापते हैं। सवाल नंबर 19 है, निम्न में से किस राशि का ऐसा ही मात्रक कैंडला है? तो कैंडला किसका होगा? ऑप्शन ए है आवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है ज्योति तीव्रता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता ज्योति तीव्रता। ठीक है, कैंडला ज्योति तीव्रता। जय मैं हुआ क्वेश्चन। और ये भाई ये देखो, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। संवेग की ऐसा ही पत्ती इकाई क्या है? संवेग। ठीक है, तो ये देखो आरआरबी ग्रुप डी में है, एएलपी ग्रुप डी देखो। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए तो खास अच्छा है। और अच्छा सवाल है भाई। देख संवेग की ऐसा ही पत्ती क्या है? तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा वेग। तो द्रव्यमान केजी होगा और वेग है मीटर पर सेकंड में होगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। देखो इस आवेश शुद्ध द्रव्यमान बटा वेग। और ये भी देखो भाई, विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है गुलाम, ऑप्शन सी है केल्विन, ऑप्शन डी है किलोग्राम। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश को हम किस में मापते हैं? तो विद्युत आवेश को हम गुलाम में मापते हैं। ऐसा ही मात्रक पूछा, ऐसा ही मात्रक होता है गुलाम होता है विद्युत आवेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष देखो, ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता होती है, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है दूरी। तो प्रकाश वर्ष देखो बहुत से कंफ्यूज होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है? एक ना तो समय का मात्रक है, ठीक है, ना ही समय का मात्रक है, ना ही प्रकाश की तीव्रता। मैक्सिमम ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या प्रकाश की तीव्रता या समय होगा। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक है भाई, देखो और सबसे बड़ा दूरी का मात्रक होता है वो पारसेक होता है। ठीक है, इसमें देखो शायद नहीं दे रखा है इसमें ऑप्शन। अब देखो ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है। लो, एक प्रकाश 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और देखिए ये पारसेक दे रखा, पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.0 से 10⁻16 मीटर दे रखा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष आ गया ना। प्रकाश वर्ष देखो ऑप्शन सीधे करते चलते हैं, दूरी। ठीक है, दूरी मापन में किया जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आ गया ना ऑप्शन बी। और ये भाई फिर आ गया प्रतिरोध का ऐसा इकाई, और इस सभी को पता है ओम होगा। ठीक है, और देखो रिपीट हुई क्वेश्चन है। देखो एनटीपीसी में आया है, ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन, इस सभी में आया है। देखो ये तो फेमस क्वेश्चन है, कभी न्यूमेरिकल भी दे देता है वी बराबर आई आर से। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 अपना क्या है, किस भौतिक राशि का मापन ओम होता है? तो ये भी आप सभी को पता है ओम। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और आर बराबर वी बट्टा आई होता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित कार्य की इकाई क्या है? इकाई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कार्य जूल में मापते हैं, कार्य किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसका ऑप्शन ए है, और ये एनटीपीसी तगड़ा ही सवाल है भाई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड
द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या देखो, बल द्वारा क्या कार्य है, यानी बल फोर्स और बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होती है, एफ इंटू डी। और कार्य इकाई की होती है, न्यूटन मीटर होती है या जूल होती है, केजी मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई अच्छी है, देखो ऐसी ध्यान रखना। देखो एक तो होती है कार्य इकाई क्या है, न्यूटन मीटर होती है, ठीक है, और दूसरी होती है जूल होती है, ठीक है। कार्य हम तो ज़्यादातर जूल ही ध्यान रखते हैं, ठीक है। एक और होती है, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो लेंस ही आ गई ना फिर, और इसका सही आंसर उत्तर होगा डायोप्टर। देखो लेंस की ऐसा इकाई पूछी है, ठीक है, डायोप्टर होगी। सवाल नंबर 28 है, रेडियो धर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो जो रेडियो धर्मिता पदार्थ है उसको किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है क्यूरी। तो देखो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्यूरी होगा, ठीक है, सही ना। हाँ, क्यूरी क्यूरी रेडियो धर्मिता क्यूरी में मापा जाता है। पास्कल नाप इकाई, एम्पियर विद्युत धारा इकाई है, ठीक है। ये फिर आ गया, उद्योग की शक्ति किसमें होती है? किलोवाट में होती है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन सी है अश्व शक्ति। तो जो इसका सही आंसर होगा उद्योग की शक्ति के किलोवाट, अच्छा अश्व शक्ति है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका ऑप्शन सी होगा अश्व शक्ति होती है। शक्ति पूछा था, अच्छा शक्ति किलो, सॉरी किलोवाट ऊर्जा ही होती है, शक्ति पूछा था, ठीक है। इसे अश्व शक्ति होगा, एचपी, इसको हम लिखते हैं ना, देखो एक मिनट, ये एच पी होता है अश्व शक्ति हॉर्स पावर, ठीक है। एक एच पी बराबर 746 होता है ना, 746 मीट्रिक। एक हॉर्स पावर देखो 746 वाट या जूल पर सेकंड होता है। नेक्स्ट वाला है कि कार क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति इकाई हम शक्ति किसमें वाट में मापते हैं। एम्पियर धारा और यानी वोल्ट, ये आवेश विभवांतर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्वनि को मापने के लिए यूनिट का उपयोग करते हैं। ध्वनि को किस में? डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन बी है हर्ट्ज में मापते हैं, ऑप्शन सी ओम में मापते हैं, ऑप्शन डी है वोल्ट में मापते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डेसिबल होगा, ठीक। ओम प्रतिरोध हो गया, और हर्ट्ज हो गया वो फ्रीक्वेंसी का हो गया, और वोल्ट वोल्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि। तो ध्वनि की आ गया, ध्वनि ध्वनि की ऐसा यूनिट, तो ध्वनि किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, ठीक है भाई। देख लेते हैं ऑप्शन सही है ना, हाँ ऑप्शन डेसिबल, ठीक है। देखो जेई का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कि ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं? तो वाट, डेसिबल, डेसिबल, ध्वनि ध्वनि प्रदूषण फिर डेसिबल में मापते हैं, क्योंकि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण एक ही बात है। देखो इन्होंने दिखा देता हूँ सही ना, हाँ डेसिबल में मापते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल प्रतिबल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल ये।
न्यूटन होता है बल बट्टा एरिया। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोधी बल और क्षेत्रफल एरिया, आंतरिक प्रतिरोधी बल, ठीक है। बल्कि न्यूटन होती है, शक्ति वाट होती है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 35 मिलान के दिया, ठीक है। क्वेश्चन है फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसने, और इसमें ऑप्शन और स्व प्रेरण ऑप्शन, और किस 3 नंबर है चुंबकीय फ्लक्स, और ऑप्शन टेस्ला वेबर हेनरी, ऑप्शन छाटना है। सेकंड में सी होगा। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम मापते हैं टेस्ला में, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा। और चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं वेबर में, और स्वप्रेरणता हेनरी में होगा। एक मिनट में देख लेता हूँ भाई, 3 में बी होगा, ठीक है। और ऑप्शन सही ना, हाँ सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो मैंने आपको बताया ना, इसका ऑप्शन होगा ये होगा, डी होगा। और फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला में होता है, और म्यूचुअल स्व प्रेरण तो हेनरी हेनरी मापते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स होता है वो वेबर में मापते हैं, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। मैंने आपको उससे से बताया कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखें, जे में बताया। ये एक मिनट, हाँ। दो क्वेश्चन नंबर से इसमें जूल मापा जाता है, जूल जूल किसमें, जूल हो गया ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा शक्ति वाट, और ऊर्जा जूल में मापी जाती है, जूल कैलोरी, है ना, ये वगैरह वगैरह था ना, ये सारे होते हैं। ये देखो मैं आपको रिपीट करा देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। ऊर्जा और कार्य की जूल जूल में मापा जाता है, वेग मीटर पर सेकंड होता है, बल न्यूटन में मापा जाता है, शक्ति शक्ति वाट में मापी जाती है, दाब पास्कल में मापा जाता है, ठीक है। दाब पास्कल और न्यूटन भी दे रखा कई बार, ठीक है। नहीं नहीं, पास्कल होता है, सॉरी, पास्कल होता है। और तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम होता है, जिसका सिंबल ए होता है ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ये देखो क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ये कार्य की शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। देखो मैंने ऑप्शन देख लेता हूँ, उसी सही है। नहीं, ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, शक्ति शक्ति किसमें मापते हैं, वाट में मापते हैं, ठीक है। और सही है। और नेक्स्ट वाला है तो शक्ति, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, शक्ति परिभाषा होता है ना, कार्य करने की दर। तो कार्य की डब्लू, और दर यानी समय, तो बी बराबर डब्लू बटा टी होगा, ठीक है। और किसी का कोई इकाई नहीं होती है, ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है दाब। तो जो सही आंसर होगा आपेक्षिक घनत्व होगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ ना, भी सही है। ये देखो घनत्व, घनत्व क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब न्यूटन मीटर स्क्वायर, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, या पास्कल होता है। ऑप्शन विस्थापन मीटर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एम्पेयर सेकेंड किसकी इकाई है। तो ये होती है आवेश की, ठीक है। आवेश क्यू बराबर ए बट्टा टी होता है, ऐसे दे रखा है शायद तक, हाँ देखो ये रहा, अगर ना क्यू बराबर आई टी, सॉरी, क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू यानी आवेश, आई यानी धारा, और टी यानी समय। ये अदर भी दे रखे हैं, एम्पियर यानी आवेश, आवेश पर सेकंड होता है, ठीक है। ये इसको रिपीट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है गति के लिए, ऑप्शन ए कंटेनर के लिए, और ऑप्शन सी है आयतन के माप के लिए, और ऑप्शन डी है कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयतन के माप के लिए, गैलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि इसका ऑप्शन तो आगे दिखेगा कि सवाल क्या है, एक मिनट। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन मिलेंगे इधर। ठीक है, अब देखो दूरी मापने के लिए तो इसका देखो ये होगा ऑप्शन, एक मिनट रुक जाओ, मिनट। ऑप्शन ए पेटामीटर, ऑप्शन बी है परसेक्स, और सी है प्रकाश वर्ष, और हब्बल की लंबाई। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष होगा, देख लेते हैं सही है ना। हाँ सही है अपना, ठीक है। प्रकाश वर्ष मैंने बोला था, दूरी पर खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष या पारसेक दिया जाता है। ठीक है, तो और फिर आ गया 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस यानी देखो ये प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, यूनिट तो आपको पता ही है, ओम होगी। ठीक, ये देखो ये विद्युत धारा एम्पियर, शक्ति वाट, और प्रतिरोध ओम, और विभवांतरता वोल्ट में। ठीक है, ये देखो भाई, यो तेरी ये देखो भाई कितने में आया, एनटीपीसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई। तो दाब की ऐसा इकाई है, दाब की ऐसा इकाई पूछा है। दाब की इसका ऑप्शन फर्स्ट है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब मैंने आपको बताया ना, दाब ये एन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, और कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। तो क्वेश्चन ए है लाइट ईयर्स इन प्रकाश वर्ष, और ऑप्शन बी है एंगस्ट्रम यूनिट, नीनी के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ऑप्शन सी है केल्विन, ऑप्शन डी है जूल होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है, यूनिट पूछा है तो इसकी ये होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये भी ध्यान रखना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होता है, 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 है, बल की इकाई क्या है, बल। तो ये होता है बल क्या है, के जी, एक मिनट ऑप्शन देख लेता हूँ, ग्राम, चलो उसका ऑप्शन उत्तर बता देता हूँ, इसका होगा ये होगा। ठीक है, और ये होता है के जी पर नहीं ये होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 48 में आगे, बल बल की बल की ऐसा यूनिट, ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा बल की ऐसी इकाई है न्यूटन होता है। ठीक है, ये देखो कुछ दे रखा है, ताप केल्विन में मापते हैं, बल न्यूटन में मापते हैं, दाब पास्कल में मापते हैं, और विद्युत धारा एम्पियर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई इकाई के रूप में सुमेलित नहीं है। तो ये देखना है कि मतलब ऐसा इकाई, और इसका देखो मिनट देख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हमारा सही बात है। ठीक है, ये नहीं नहीं देखना है इसमें। ठीक है, और
प्रेशर प्रेशर और मैग्नीफाइंग फ्लक्स टेस्ला आता चाहिए। और प्रेशर नहीं पास्कल में वापस आता, प्रेशर यानी दाब, दाब यानी पास्कल, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, ये होगा, मतलब सही तो ये होगा, और तो मतलब सही है ये, गलत है। मैग्नी फ्लक्स, फ्लक्स में वापस आता है वेबर में, ठीक है, ये वेबर में वापस आता है, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस विद्युत चालकता, इसको बोलते हैं चालक, चालकत्व बोलते हैं, सीमेंस में वापस आता है। और इसका जो सीमेंस का वेबर, विस्थापन की ऐसे मात्रा के, तो इसको मैंने बता रखा आपको, इसका सही होगा मीटर में मापते हैं, ठीक है। विस्थापन की ऐसे इकाई क्या है, मीटर होते हैं, ठीक है। और ट्यूशन कल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने धन्यवाद। अरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो धन्यवाद।